A lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. लगा दूंगा पूरे शहर को हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत। दोस्तों, आज साउथ के सुपरस्टार नहीं बल्कि जनता के दिलों के सीएम थलापति विजय ने फाइनली अपनी खामोशी तोड़ी है और उन्होंने सीधा उन हेटर्स को जवाब दे दिया है जो पिछले कुछ दिनों से बंटवारा 1947 फिल्म के पीछे पड़े हुए थे। विजय ने एक पब्लिक इवेंट में खड़े होकर कहा कि बंटवारा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इतिहास है, ये वो जख्म है जिसे हमने सदियों तक महसूस किया है और सनी देओल ने उस जख्म को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि तुम लोगों के कहने पर अगर कोई फिल्म नहीं देख रहा है तो ये उसकी अपनी गलती है, फिल्म की नहीं। शेर हमेशा शेर होता है, चाहे जंगल में कितने भी कुत्ते भौंकते रहें। टाइगर कितना भी कोशिश कर ले शेर के बारे में गलत बोलने की, लेकिन जंगल का बादशाह हमेशा शेर ही रहता है। सनी देओल हमारी फिल्म इंडस्ट्री का शेर है और शेर को किसी की परवाह नहीं होती। दोस्तों, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तूफान था। थलापति विजय ने वो कह दिया जो आज तक किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर ने कहने की हिम्मत नहीं की। आज के नेता सोच समझकर बोलते हैं, वोट बैंक देखते हैं, लेकिन विजय ने दिल से बोला। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि वो सच में हीरो है, फिल्मों का ही नहीं, रियल लाइफ का भी हीरो है। विजय ने कहा कि बंटवारा 1947 में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें सिर्फ इंसानियत है और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। जब एक माँ अपने बेटे से बिछड़ती है, जब एक भाई अपने भाई को खो देता है, जब एक दोस्त सरहद के उस पार रह जाता है, तो वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सवाल ही खत्म हो जाता है। वहाँ सिर्फ एक सवाल रहता है कि इंसानियत कहाँ है। असीम विजय ने भी इसी बात को दोहराया है। उन्होंने कहा था कि बंटवारा एक फिल्म नहीं है, ये स्क्रीन पर दिखाई गई सच्चाई है। ये वो दर्द है जिसे हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन सनी देओल ने हमें उस दर्द को जीने पर मजबूर कर दिया है। इस दर्द से मुंह मोड़ लेना इंसानियत पर लानत होगी। दोस्तों, सोच कर देखो, 1947 में जो बंटवारा हुआ था, उसने सिर्फ जमीन नहीं बांटी थी, उसने दिल बांट दिए थे, घर बांट दिए थे, सपने बांट दिए थे। किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने अपना बचपन खोया, किसी ने अपना प्यार खोया। और आज जब उसी कहानी को इतनी ईमानदारी से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो कुछ लोग उसमें भी नफरत ढूंढ रहे हैं। थलापति विजय ने बिल्कुल सही कहा कि ये फिल्म नफरत फैलाने के लिए नहीं बनी है, ये नफरत खत्म करने के लिए बनी है। ये फिल्म हमें बताती है कि सरहद सिर्फ कागज पर होती है, दिलों में नहीं। जब एक इंसान रोता है तो उसके आंसू का कोई मजहब नहीं होता। जब एक माँ तड़पती है तो उसकी तड़प का कोई देश नहीं होता। सनी देओल ने इस फिल्म में एक्टिंग नहीं की है, उसने इतिहास को जिया है। उनकी आंखों में वो दर्द दिखता है जो एक बाप अपने परिवार से बिछड़ने पर महसूस करता है। उनकी आवाज में वो गरज है जो जुल्म के खिलाफ उठती है। इसीलिए तो थलापति विजय ने उन्हें शेर कहा, क्योंकि शेर ही ऐसे वक्त में दहाड़ सकता है जब सब खामोश हो जाएं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश का सबसे बड़ा सीएम, जिसे लोग थलापति के नाम से पूछते हैं, जब वो खुद बोल दे कि बंटवारा 1947 इंसानियत की पहचान है, तो ये कोई मामूली डायलॉग नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट है, ये एक सच है जो स्क्रीन पर दिखाया गया है। आज ये फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे देशों में भी तबाही मचा रही है। अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुबई हो, हर जगह लोग इस फिल्म को देखकर रो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपने अपनों से बिछड़ने का दर्द झेला है। कुछ हेटर्स कह रहे थे कि ये फिल्म पुरानी सोच की है, ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, लेकिन थलापति विजय ने उन सब का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास को प्रोपेगेंडा कहने वाले खुद अपने इतिहास से डरते हैं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, वो कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता। बंटवारा 1947 हमें हमारा इतिहास याद दिलाती है ताकि हम दोबारा वही गलती ना करें। ये फिल्म हमें सिखाती है कि नफरत से कुछ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ बर्बादी, और प्यार से सब कुछ मिलता है तो एक नया हिंदुस्तान। थलापति विजय का ये बयान आज हर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। लोग कह रहे हैं कि फाइनली किसी ने सच बोला है, किसी ने हिम्मत दिखाई है। विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक सोच है, वो एक जज्बात हैं। उनका हर शब्द जनता के दिल में उतर जाता है। उन्होंने कहा कि मैं सनी देओल को दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने वो रोल किया है जो कोई और करने की हिम्मत भी नहीं करता। उन्होंने अपने कंधे पर पूरे इतिहास का बोझ उठा लिया है और उसे इतनी खूबसूरती से निभाया है कि हर इंसान उनके सामने झुक जाएगा। दोस्तों, अब फैसला आपका है।
क्या आप उन हेटर्स की बातों में आकर इस इतिहास को मिस करना चाहते हो, या थलापति विजय की बात सुनकर इस सच को अपनी आंखों से देखना चाहते हो? याद रखना, फिल्में आती जाती रहती हैं, लेकिन कुछ फिल्में इतिहास बन जाती हैं, और बंटवारा 1947 वही इतिहास है। ये फिल्म देखो, महसूस करो, रोवो, लेकिन इस सच से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि असीम विजय ने सही कहा था, इस सच से मुंह मोड़ना इंसानियत पर लानत होगी। थलापति विजय ने रास्ता दिखा दिया है, अब चलना आपको है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि सनी देओल सच में इंडस्ट्री के शेयर